सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे ब्लड ग्रुप्स, जिसमें हम देखेंगे 2 मेन ब्लड ग्रुप, जिसमें ABO ब्लड ग्रुप एंड RH ब्लड ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। सो देखिए, सबसे पहले देखते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। तो देखिए, ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टडी किया गया था जिस पे डिस्कवर किया गया था ये कार्ल लैंडस्टेनर, देखिए इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था 1900 से 1901 के बीच में। सो ABO ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देखिए इसमें बेसिकली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो कि मेन होते हैं ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O। तो इन सभी के बारे में डिटेल में देखते हैं हम। तो देखिए, देखते हैं किस तरह से ब्लड ग्रुप आपके डिसाइड होते हैं, क्या होता है। देखिए, सो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो इसका मतलब है कि उसमें A एंटीजन प्रेजेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी एंटीजन प्रेजेंट होगा वही पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है। देखिए, अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप B है तो इसका मतलब है कि उसमें B एंटीजन प्रेजेंट है। अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप AB है तो जैसे देखिए AB है क्योंकि, तो उसमें दोनों ही एंटीजन A और एंटीजन B दोनों ही प्रेजेंट होंगे उसके ब्लड ग्रुप में, उसके ब्लड में। बट अगर पर्सन जो है उसका ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एंटीजन जो है किसी भी तरह का A या B एंटीजन उसके ब्लड ग्रुप में नहीं प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये बेसिकली एंटीजन्स होते हैं। जो भी जिस तरह का भी आपका ब्लड ग्रुप है उस टाइप के आपके ब्लड ग्रुप में एंटीजन प्रेजेंट हैं, और O का मतलब है कि आपके ब्लड ग्रुप में किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो ना देखिए, एंटीबॉडीज अगेंस्ट ABO एंटीजन, अब जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में जिस तरह का भी एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट जो है आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। तो इसी तरह के तो हम देखेंगे कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप जो हैं उसमें अलग अलग तरह के कौन कौन से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। सो देखिए, इस चार्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं, आपका अगर ब्लड ग्रुप A है तो जैसे भी हमने देखा A एंटीजन प्रेजेंट होगा आपके ब्लड ग्रुप में, बट एंटीबॉडीज़ कौन सी बनाएंगी आपका, कि आपका इम्यून सिस्टम ये प्रिपेयर करता है एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप A है तो आपकी एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, NTB एंटीबॉडीज़ होंगी। ये ध्यान में रखना है आपको, बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है ये। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है, B एंटीजन प्रेजेंट है तो NTA एंटीबॉडीज़ होंगी। देखिए, इसके पूरा ही एंटी होती है, जो भी ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रिपेयर होती हैं, इसलिए ये NTB है, ये NTA है। अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो AB है, मीन्स आपके ब्लड में दोनों ही तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं, तो उसके अगेंस्ट क्या होती है, आपकी बॉडी किसी भी तरह का एंटीबॉडीज़ जो है वो फॉर्म नहीं करती है, क्योंकि वो इस तरह के एंटीबॉडीज़ नहीं फॉर्म कर पाती जिसमें दोनों ही तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं। बट अगर आपका ब्लड ग्रुप O है, अब आपकी बॉडी में किसी तरह का एंटीजन नहीं प्रेजेंट है जैसे हमने देखा था, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है, NTA एंड NTB। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती हैं किस किस ब्लड ग्रुप्स में। तो देखिए, अच्छे से डिस्कस करते हैं हर एक ब्लड ग्रुप के बारे में। सबसे पहले देखते हैं टाइप A, मीन्स वो पर्सन्स जिनका ब्लड ग्रुप A है। क्या होता है, देखिए जैसे अभी हमने देखा A एंटीजन प्रेजेंट होगा उनके ब्लड में। जो इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली वो इसमें देखेंगे हम। देखिए, ये वाले जो होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप A होता है वो क्या कर सकते हैं, वो रिसीव कर सकते हैं ब्लड उन लोगों से जिनका ब्लड ग्रुप A एंड O होता है, तो ये रिसीवर होते हैं A एंड O के। बट ये डोनेट कर सकते हैं ब्लड किस किस को, देखिए ये डोनेट कर सकते हैं A एंड AB टाइप्स को। तो ये आपको देखिए याद रखना है कि किन से ये ब्लड जो है वो रिसीव कर सकते हैं और ये किन को ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस में, कभी इमरजेंसी में, किसी प्रेगनेंसी केसेस में, या बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है वो किस ब्लड ग्रुप के पर्सन का ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है या डोनेट कर सकता है। तो हमने देखा टाइप A जिनका ब्लड ग्रुप A है वो A और O से ले सकते हैं, ब्लड रिसीव कर सकते हैं। और ये लोग जो है जिनका ब्लड ग्रुप A है वो A एंड AB वाले जो लोग होते हैं उनको ब्लड अपना डोनेट कर सकते हैं। फिर दूसरा हमने टाइप B में अगर देखते हैं तो टाइप B में देखिए RBC आपके ब्लड में B एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे। ये किससे रिसीव कर सकते हैं, देखिए ये रिसीव कर सकते हैं B एंड O से। O जो होता है देखिए ये यूनिवर्सल डोनर होता है, अभी हम देखेंगे ये सबको ही अपना ब्लड दे सकता
है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। और जिस जो भी ब्लड ग्रुप है देखिए वो अपने को तो दे ही सकता है, अपने से तो रिसीव कर ही सकता है, प्लस वो साथ में यूनिवर्सल डोनर मींस वो ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं उनका भी ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। और ये डोनेट किसको कर सकते हैं, देखिए टाइप बी वाले जो पर्सन होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं बी एंड ए बी को। तो ए बी क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ये सबसे ब्लड ले सकता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम ना। देखिए अगर टाइप ए बी की बात करें तो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मीन्स ये सबसे ले सकते हैं ब्लड। इसका मतलब होता है मीन्स देखिए इनके ब्लड में एंटी ए एंड बी दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। रिसीवर किसके होते हैं, देखिए ये सारे ही जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं ए बी ये खुद से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप बी के लोगों से भी ये रिसीव कर सकते हैं ब्लड। बट अगर डोनेट करने की बात आती है तो ये सिर्फ डोनेट कर सकते हैं अपने ही ब्लड ग्रुप को, मीन्स ए बी ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं ये सिर्फ उन्हीं को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो ये होते हैं देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अगर हम बात करें टाइप ओ की जो कि होते हैं यूनिवर्सल डोनर, इनके ब्लड में किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ये रिसीव कर सकते हैं ब्लड। देखिए इसमें इनमें इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है, ये रिसीव कर सकते हैं सिर्फ ओ अपने ही ब्लड ग्रुप वाले से रिसीव कर सकते हैं, किसी और से ये रिसीव नहीं कर सकते हैं ब्लड। जबकि ये रेसिपिएंट मींस ए बी टाइप ए बी सिर्फ अपने ही ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं। तो देखिए ये डिफरेंस होता है इनमें। बट देखिए यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि ये टाइप ओ ब्लड ग्रुप, तो ये डोनेट कर सकते हैं सारे ही ब्लड ग्रुप्स को, ए बी एंड ओ को। तो ये सारा ही कंसेप्ट जो है ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए ब्लड ग्रुप्स का। देखिए थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में, हमारे ब्लड ग्रुप से ये किस तरह से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि बच्चों को डाउट होता है इसमें। तो अगर आप एंटीजन्स की बात करें तो मान लीजिए अगर ये आपकी रेड ब्लड सेल है तो इसमें क्या होता है कि हर सेल जो है आपकी बॉडी की हर जो रेड ब्लड सेल है उसमें क्या होता है वो कंटेन करती है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग। ये यूनिक आईडी टैग जो होता है देखिए यहाँ इस तरह के सरफेस पे आप देख रहे हैं, इन्हीं को हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो है उनको वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है देखिए ये यूनिक एंटीजन जो है ये एक तरह का यूनिक काइंड का एंटीबॉडीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं आपकी बॉडी में। देखिए हमने देखा था एंटीजन ए है तो एंटी बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। अब इन एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है, देखिए ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई फॉरेन सेल्स एंटर कर रही है, फॉरेन इन्वेडर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो ये क्या करती है एंटीबॉडीज़ उनको से आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती हैं, आपकी वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्ट रहती है बहुत सारे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे। तो इस तरह से देखिए आपकी बॉडी में एंटीजन होती है और उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनती है जो कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। फिर देखिए इंपॉर्टेंस क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जैसे हमने पहले भी कहा था कि देखिए बहुत सारे ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डेवलप हुए थे पहले एबीओ से पहले। बट एबीओ में क्या खास बात थी कि एबीओ टाइप के जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो अभी हमने देखी तो वो हर एक पर्सन में प्रेजेंट होती हैं, जिसके कारण क्या होता है इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस। जो ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है पेशेंट को, एक पेशेंट को दूसरे पेशेंट का ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें ब्लड ग्रुप्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप्स को ध्यान में नहीं रखा जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय तो क्या होती है देखिए हीमोलाइसिस, सेल डेथ हो सकते हैं। देखिए ये इस तरह की नॉर्मल आरबीसीज होती हैं। अगर ब्लड ग्रुप जो है उसको ठीक से ना देखा जाए और फिर पहले ऐसा होता था कि अब ऐसा नहीं होता है, तो क्या होता था कि जब इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता था पर्सन को तो इस तरह के देखिए आरबीसी जो है वो स्फेरिकल शेप में बन जाती थी या फिर आरबीसी जो है वो रप्चर हो जाती थी, जिससे कि डेथ हो जाती थी पेशेंट्स की बहुत सारे। तो अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ने बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया, बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को। ना देखिए देखते हैं अगर आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में, तो ये भी देखिए डिस्कवर किया गया था कर्ल एंड स्टेनर के द्वारा 1940 में। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। आरएच ब्लड ग्रुप में क्या होता है देखिए टोटल 49 एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए जैसे हमने एबीओ में देखा था कि उसमें ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन प्रेजेंट होता है, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है एंड एबी में दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसमें 49 एंटीजन्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन जो होता है वो डी एंटीजन होता है। इस तरह से देखिए आरबीसी सरफेस पे इस तरह से डी एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में।
फिर देखिए टाइप ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप में आपने देखिए सुना होगा आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव में जैसे आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप कभी भी ऐसे न्यूट्रल नहीं होता। आपने सुना होगा ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं जनरली, आपने जो सुने होते हैं। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, वो आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव को ही कहा जाता है। तो आरएच पॉजिटिव में क्या होता है, देखिए आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी सरफेस पे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आरएच पॉजिटिव जिसमें आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। देखिए बेसिकली डी एंटीजन मोस्टली प्रेजेंट होता है आरबीसी के सरफेस पे। आरएच नेगेटिव में क्या होता है कि इस तरह का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी के सरफेस पे। तो देखिए इस स्लाइड पे अच्छे से हम समझेंगे हम हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए क्या होता है कि अगर जो फादर एंड मदर हैं, देखिए इस केस में उनको एक बेबी डिलीवर करने वाले हैं। तो अगर फादर जो है वो आरएच पॉजिटिव है और मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, देखिए इस केस में तो क्या होता है, बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जो मदर है वो जो कंसीव करे बेबी, तो वो बेबी भी फादर के ब्लड ग्रुप का ही हो, आरएच पॉजिटिव ही हो। तो देखिए आरएच नेगेटिव मदर ने आरएच पॉजिटिव बेबी को कंसीव किया। इस केस में क्या है, देखिए जैसे हमने बोला था कि कोई भी अगर हमारी बॉडी को लगता है कि कोई भी फॉरेन सेल अगर हमारी बॉडी में आई है या फॉरेन ब्लड ग्रुप आया है तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। इस केस में क्या होता है, देखिए ये बेबी का जो आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये मदर के आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप में एंटर करने लगता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, जिसके कारण क्या होता है कि मदर जो है वो सेंसिटाइज हो जाती है और मदर का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगता है उस आरएच पॉजिटिव बेबी के ब्लड सेल्स के अगेंस्ट। तो इसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं देखी जाती है, बट अगर यही मदर जो है ये सेकेंड बेबी कंसीव करे और वो सेकेंड बेबी भी आरएच पॉजिटिव ही हो, तो क्या होता है कि देखिए मदर की बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज जो है वो बनी हुई हैं आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये जो है ये अटैक करने लगते हैं बेबी आरएच पॉजिटिव बेबी के ब्लड ग्रुप पे, और जैसे क्या होता है कि आरबीसी बस्टिंग होने का चांस होता है बेबी के, बस्टिंग ऑफ आरबीसी, जिससे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होने लगती हैं प्रेगनेंसी में। तो कुछ तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। कौन से प्रिवेंटिव मेजर लिए जाते हैं वो देखते हैं हम। सो देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स में कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं जिससे कि मदर की एंटीबॉडी जो है वो फीटस के एंटीजेंस के अगेंस्ट काम ना करें। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे केसेस में एक शॉट दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है आरएच एंटीबॉडीज़ का, मदर को दिया जाता है ये विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। तो डिलीवरी से 72 घंटे पहले मदर को आरएच बॉडी का इंजेक्शन शॉट दिया जाता है। कुछ केसेस में क्या किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। देखिए लास्ट में देख लेते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स का कंसेप्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए हमने जैसे देखा है कि अगर हम बात करें ए ब्लड ग्रुप की तो उसमें आपने देखा होगा ए नेगेटिव होते हैं कुछ लोग ए पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए ए नेगेटिव में क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, देखिए ये है ए नेगेटिव, इसमें ब्लड ग्रुप में सिर्फ ए एंटीजन, देखिए ए मार्कर मीन्स ए एंटीजन प्रेजेंट है, क्योंकि ए नेगेटिव है तो किसी तरह का आरएच फैक्टर उसमें प्रेजेंट नहीं है। ए पॉजिटिव में क्या है, देखिए ए मार्कर ए एंटीजन तो प्रेजेंट है ही, साथ ही साथ उसमें आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। तो आपको ये याद रखना है जिस भी केस में पॉजिटिव आएगा उसमें इसका मतलब है आरएच एंटीजन जो है वो भी प्रेजेंट है। तो देखिए इस फॉर्म में दिखाया गया है आरएच एंटीजन को। अगर हम बात करें बी ब्लड ग्रुप की तो बी नेगेटिव में भी इसी तरह से देखिए ये इसको बी एंटीजन के फॉर्म में दिखाया गया है। तो बी नेगेटिव में सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट है, बट बी पॉजिटिव में क्या है, देखिए बी एंटीजन तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ उसमें आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। और देखिए बात करें अगर हम ए बी ब्लड ग्रुप की तो ए बी नेगेटिव, ए बी में हमने देखा था देखिए दोनों ही तरह के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी दोनों ही। ए बी नेगेटिव में क्या है, आरएच फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, बाकी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं। ए बी पॉजिटिव में क्या है, देखिए सब कुछ ही इसमें प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी प्रेजेंट है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट है और आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है। लास्ट में अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप की तो ओ नेगेटिव में देखिए ओ में हमने देखा था कि किसी भी तरह का कोई भी एंटीजन वैसे ही प्रेजेंट नहीं होता ए एंड बी, और नेगेटिव है तो इसमें कोई किसी भी तरह का आरएच फैक्टर भी नहीं प्रेजेंट है। बट ओ पॉजिटिव है तो इसमें क्या होता है, देखिए आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है बट कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है।
फिर देखिए समराइज करें अगर हम पूरे लेक्चर को हमारे, तो हमने देखा दो तरह के ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप ए देखा जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट था, ब्लड ग्रुप बी जिसमें बी एंटीजन प्रेजेंट था, ए बी ब्लड ग्रुप जिसमें ए एंड बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट थे, और ब्लड ग्रुप ओ जिसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था। फिर हमने देखा कि इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किया जाए तो वो एक तरह की हीमोलाइटिक डिसीज हीमोलिसिस कर सकता है आरबीसीज की, जिससे कि बहुत सारे केसेस में पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने देखा, देखिए दूसरे तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम है आरएच, जिसमें हमने देखा आरएच पॉजिटिव मींस आरबीसी जो है उस पर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, आरएच नेगेटिव मींस आरबीसी पे किसी भी तरह का आरएच एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न में हमने देखा कि किस तरह से हमने पूरा एक्सप्लेन किया किस तरह से ये डिसीज होती है मदर्स में, और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, आरएच एंटीबॉडीज का शॉट दिया जाता है मदर को डिलीवरी से 72 घंटे पहले, या कुछ केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है। और फिर हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कंसेप्ट में देखा कि किस तरह से आरएच फैक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है, और आरएच फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से, नहीं प्रेजेंट होने की वजह से ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव बनता है, जैसे ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। सो आई होप आपको पूरा ही ये लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 8.3, जिसमें हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।